तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि लानियो की टीम जिनमू शाओ यानी चिऊ के साथ आइस फ्रोस्ट मैप में शिकार करने आती है। चिऊ सभी को एक सर्कल में खड़ा होने का कहकर अकेला शिकार करने चला जाता है। जब 15 मिनट तक चिऊ वापस नहीं आता तो लानियो की टीम को अपनी रैंक की फिक्र होने लगती है। लानियो अब और इंतजार नहीं कर पाता और अपनी टीम को सर्कल से बाहर निकलने को कहता है। वो सब बाहर निकलने वाले ही होते हैं, तभी उनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि लानशी पवेलियन और जिनमू शाओ ने मिलकर आइस फ्रोस्ट मैप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है सबसे जल्दी मिशन कंप्लीट करने का। यह देख लानियो बहुत खुश होता है। वो अपनी खुशी बाकी टीम मेंबर्स के साथ बांट ही रहा होता है, तभी एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसे पढ़कर लानियो की सारी खुशी गायब हो जाती है। दरअसल नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जिनमू शाओ ने लानशी पवेलियन क्लैन को छोड़ दिया है। वही चिऊ को इस हंट से एक क्रिस्टल मिलता है जो सान को और ज्यादा अपग्रेड कर देता है। इधर तांग भी अपनी नई आईडी बना लेती है जिससे वो चिऊ से अपनी हार का बदला ले सके। आगे जियाशी टीम का मैनेजर सन को बाकी टीम मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है। वो जब वापस अपने केबिन में जाने लगता है तो यूहेई उससे कहता है कि मैं टीम के साथ दोबारा खेलना चाहता हूँ, आप कुछ करते क्यों नहीं। मैनेजर कहता है कि चिऊ ने तुमको टीम से बाहर निकाला था और उस वक्त वो कैप्टन था, इसलिए दोबारा खेलने का तो भूल जाओ। इधर सन बाकी टीम मेंबर्स के साथ आइस फ्रोस्ट मैप में ट्रेनिंग करने आता है। सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अकेला खेलता था, उसे टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी इसी आदत के कारण जियाशी टीम अपना पहला ही मैच हार जाती है। सन इससे बहुत नाराज होता है और टीम मेंबर से पूछता है कि तुम लोग अच्छे से खेलते क्यों नहीं। इस पर सोमू चैंग कहती है कि टीम के साथ तुम नहीं खेल रहे हो, इसलिए हमें दोष देना बंद करो। ये सुनकर सन कहता है कि तुम लोग चिऊ के साथ खेलकर कमजोर हो गए हो, तुम्हें मेरे साथ खेलने की आदत डालनी होगी क्योंकि चिऊ अब वापस नहीं आने वाला। इतना कहकर सन तो वहां से चला जाता है, पर उसकी बातों से सोमू चैंग पर गहरा असर पड़ता है। वो उदास होकर चिऊ के कमरे में आती है और उसे कॉल करती है। चिऊ जैसे ही कॉल पिक करता है तो सोमू चैंग उससे पूछती है कि तुमने अभी तक अपने कमरे के पर्दे क्यों नहीं बदले। यह सुनकर चिऊ पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। सोमू चैंग कहती है कि मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि कमरा पहले जैसा है या नहीं। वैसे क्या तुम्हें तुम्हारे कमरे का पासवर्ड याद है। सोमू चैंग का सवाल सुन चिऊ को उस टाइम की याद आ जाती है जब उसने अपने कमरे का पासवर्ड रखा था। वैसे पासवर्ड सोमू चैंग नहीं रखा था, पासवर्ड था ER ये चाइनीज नंबर है जिन्हें आप 1 2 3 4 कह सकते हो। अब चिऊ कहता है कि मेरे कमरे का पासवर्ड ER है। E यानी 1, मैं कभी भी अपने टीम मेंबर्स को ना डांटूं। यानी 2, अगर उन्हें डांटूं तो भी तुम्हें कुछ ना कहूं। सन यानी 3, अगर मैं तुम्हें डांटूं तो भी मैक्सिमम 3 सेंटेंस ही कह सकता हूं, उससे ज़्यादा नहीं। और स यानी 4, अगर मेरे डांटने का कभी मन हो तो भी मैं तुम लोगों से सिर्फ ER ही कहूँ। वेल अभी जो मैंने कहा है वो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, बट इससे ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा मुश्किल है। आगे चैन को एक नोटिफिकेशन मिलता है जो फाइटर गॉड चिऊ के बारे में था। यहाँ हमें चिऊ का एक स्पेशल मूव दिखाया जाता है जो था ड्रैगन हेड, जिसे बहुत ही कम प्लेयर कर सकते थे, पर इसमें स्पेशल ये था कि सिर्फ चिऊ ही ऐसा प्लेयर था जो ड्रैगन राइजिंग हेड इस्तेमाल कर सकता था। ड्रैगन राइजिंग हेड ड्रैगन हेड का एडवांस लेवल था जिसे चिऊ के अलावा आज तक कोई भी प्लेयर कर नहीं पाया था। आगे चैन जब अपने साइबर कैफे से बाहर आती है तो वो देखती है कि जियाशी टीम के ऑफिस से फाइटर गॉड चिऊ का पोस्टर हटाकर उसकी जगह सन का पोस्टर लगाया जा रहा है। चैन चिऊ का पोस्टर लेकर साइबर कैफे की छत पर आती है और वहाँ कुछ पोल्स पर टांगने लगती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है जिससे बेंदर नीचे गिर जाता है। ये देख चैन बहुत उदास हो जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि चैन के पिता भी चिऊ के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपना साइबर कैफे भी जियाशी टीम के ऑफिस के सामने खोला था। अपने पिता के जैसे चैन भी चिऊ की बहुत बड़ी फैन थी और उनके जाने के बाद वो आज भी इस साइबर कैफे को चला रही है। थोड़ी देर बाद चैन साइबर कैफे में आती है जहाँ तांग अभी भी ग्लोरी की स्ट्रेटजी, टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पढ़ रही थी। चैन तांग से कहती है कि सिर्फ इन्हें पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें इनके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए, जैसे फाइटर गॉड चिऊ है। हमारा नेटवर्क मैनेजर चिऊ भी किसी से कम नहीं है, उसने तुम्हें हराकर ये साबित किया है, तुम उससे क्यों नहीं सीखती। तांग जवाब देती है कि इन दोनों का बस नाम एक जैसा है और कुछ भी नहीं। अब चैन चिऊ से कहती है कि तुम तांग को कुछ क्यों नहीं सिखाते। चिऊ कहता है कि तांग बहुत जल्दी एंग्री हो जाती है, उसे सिखाना बहुत मुश्किल है। इस पर चैन कहती है कि वो मैं नहीं जानती, पहले उसे रिक्वेस्ट भेजो। यह सुनकर चिऊ तांग को रिक्वेस्ट भेजता है, पर तांग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। चैन दोबारा रिक्वेस्ट भेजने को कहती है तो चिऊ कहता है कि यार मेरी भी थोड़ी इज्जत है, वो मुझे इग्नोर कर रही है और तुम चाहती हो कि मैं उसे बार बार रिक्वेस्ट भेजता रहूं। इस पर चैन कहती है कि तुम्हें पैसे कम करवाने हैं या नहीं। पैसों का नाम सुनकर चिऊ और कुछ नहीं कह पाता और तांग को रिक्वेस्ट भेजने लगता है। आगे सिजो लानियो से कहता है कि ग्लोरी के नई मैप चिसियोंगतू को अपडेट कर दिया गया है। आज हम शाओतोंग और चिंजी की टीम के साथ मिलकर शिकार करने वाले हैं। यह सुनकर लानियो जल्दी से अपने कैबिन की ओर भागता है।
थोड़ी देर बाद लान यू, श्याओतोंग और चिंजी अपनी अपनी टीम के साथ चिसियोंगतू मैप में मिलते हैं। तीनों ने शिकार करने का डिसीजन लिया था, पर अब मुश्किल ये थे कि इनमें से पहले कौन जाएगा। तीनों कैप्टन काउंटिंग करते हैं और एक साथ जाने का कहते हैं, पर काउंटिंग खत्म होने के बाद भी तीनों अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। इसका एक कारण ये भी था कि अगर कोई अकेला जाएगा तो उसकी रैंक 100% घट जाएगी, क्योंकि अकेले शिकार करना बहुत मुश्किल था। तभी तीनों कैप्टन्स का ध्यान एक प्लेयर की ओर जाता है जो अकेले ही उस मैप के सबसे बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। इस प्लेयर की आईडी का नाम बाउजी था। तब तक चिऊ भी वहाँ आ जाता है। दरअसल उसे लान यू ने बुलाया था जिससे वो जल्दी शिकार कर सके। चिऊ बाकी लोगों का इंतजार किए बिना सीधा बाउजी के साथ मिलकर मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद चिऊ बाउजी से कहता है कि पहले इस मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाओ और फिर कहीं जाकर छुप जाओ। बाउजी इसका कारण पूछता है तो चिऊ कहता है कि तीनों कैप्टन्स जान चुके हैं कि हम इस मॉन्स्टर को मारकर इसके सारे मटेरियल्स ले लेंगे। वो ऐसा नहीं चाहते, इसलिए मिलकर फाइट करने ज़रूर आएंगे। जैसा चिऊ ने सोचा था, तीनों कैप्टन्स चिऊ को फाइट करता देख मॉन्स्टर से फाइट करने आने लगते हैं। अब चिऊ बाउजी को लेकर जल्दी से छुप जाता है। वहीं मॉन्स्टर अब तक अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था। जैसे ये बात तीनों कैप्टन्स को समझ में आती है तो वो वहाँ से वापस भागने लगते हैं, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर एक एक करके तीनों कैप्टन्स और उसकी पूरी टीम को मार देता है। सभी के आउट होने के बाद चिऊ बाउजी के साथ मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे मार देता है। इसी फाइट के साथ चिऊ अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है। वहीं चिऊ की इस चाल ने बाकी दोनों टीम्स के कैप्टन्स को उसका एनिमी बना दिया था। बाउजी ने पहली बार किसी मॉन्स्टर को मारा था, इसलिए वो चिऊ से उसके साथ खेलने को कहता है। चिऊ को भी अपने लिए एक लॉयल पार्टनर चाहिए था, इसलिए वो बाउजी को अपने साथ खिलाने के लिए मान जाता है। अब हम बाउजी को देखते हैं जो ये सारा गेम एक गोडाउन में बैठकर खेल रहा होता है। आगे लान यू चिऊ को मैसेज करता है और बताता है कि श्याओतोंग और चिंजी अब तुम्हारे एनिमी बन चुके हैं, वो कैसे भी करके तुमसे अपनी हार का बदला लेंगे। चिऊ रिप्लाई करता है कि उनको छोड़ो, अगर तुम मेरे साथ शिकार करना चाहो तो मुझे बता देना। अब चिऊ रोजाना शिकार करने लगता है और बहुत से मटेरियल जमा कर लेता है। ऐसे ही एक दिन जब चिऊ अपना मैच कंप्लीट करता है तो चैन उससे कहती है कि तुम तांग को खेलना सिखाने वाले थे, फिर वो अभी तक खेलना क्यों नहीं सीख पाई। चिऊ कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो ही मुझसे नहीं सीखना चाहती। यह सुनकर चैन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। इतने टाइम में अगर तुमने उसे अपने साथ खेलने के लिए नहीं मनाया तो तुम्हारे पैसे माफ़ नहीं होंगे। इतना कहकर चैन चली जाती है, पर चिऊ अब टेंशन में आ जाता है। अब चिऊ कैसे तांग को अपने साथ खेलने के लिए मनाएगा और श्याओतांग व चिंजी से कैसे बच पाएगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको एपिसोड 5 में, तो देखना मत भूलना। बाकी आज कमेंट करके ये बताना कि कल मैं किस ड्रामा का एपिसोड अपलोड करूं, हु रूल्स द वर्ल्ड, द लेजेंड्स, इसी ड्रामा का या फिर एक कोरियन ओडिसी का। तो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शौगान।